पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने निज धाम निज लोक में जाने की तैयारी में थे। आपके मन में आप प्रश्न होगा, उत्कंठाएं होगी, उत्सुकता होगा, तो क्या भगवान का अयोध्या मथुरा द्वारिका निज धाम नहीं है? क्या है? भगवान तो पूरी दुनिया में है, ईश्वर तो पूरी दुनिया में है, परमात्मा तो पूरी दुनिया में है। अरे भाई, दुनिया को बनाने वाला है तो दुनिया बनाने करता के बनेगा कैसे? स्वर्णकार रहेगा तभी तो सोना का आभूषण बनेगा। एक कभी कभी कुछ महान भाव द्वारा कह दिया जाता है, क्या भगवान होते हैं क्या? कुछ कहते हैं क्या ईश्वर होता है क्या परमात्मा होता है क्या? एक उन महान भावों कम से कम ये जरूर बात करना चाहिए कि सोना की कारीगरी करने वाला स्वर्णकार हो सकता है, मकान को बनाने वाला राजमिस्त्री हो सकता है, कपड़ा को सीने वाला अपने कपड़ा धोने वाला कारीगर हो सकता है, अनेक प्रकार के मकान हो, तालाब हो, दुकान हो, उसको बनाने वाला ऑर्गेनाइज करने वाला हो सकता है। एक दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला व्यक्ति होगा। और यहाँ कैसे आप भूल जाते हैं, यहाँ पे नहीं ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर नहीं होता तो प्रकृति कहां से होगी, प्राणी कहां से होंगे, ये कैसी व्यवस्था चलेगा? इसलिए जब दुनिया को बनाने वाला है तभी ये दुनिया होगा, और दुनिया को बनाने वाला अगर नहीं उसकी सत्ता होगी तो दुनिया नाम की कोई परिचय नहीं होगा। हमेशा मैं एक शब्दों को निवेदन करते रहता हूँ कि अंग्रेजी का पोएट्री लिखने वाला पहले लिखा था तो है कि नहीं है, यल थिंक राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सिवाले संकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला कोई कोई गौर है। जब बनाने वाला है तो भाई ईश्वर की सत्ता होगी, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। और ईश्वर की सत्ता न हो इस दुनिया में तो ऑक्सीजन की व्यवस्था डॉक्टरों द्वारा कर दिया जाता है, जिसको मुंह से भोजन नहीं दिया जाता है तो सुनाक में पाइप लगाकर और कहीं बिना छेद की व्यवस्था कर दिया जाता है। माता के गर्भ में बालक रहता है, वहां कौन सा डॉक्टर पाइप लगाया है, कौन सी ऑक्सीजन की व्यवस्था किया है? कौन डॉक्टर है भाई? जो माता के नाभि से और सब अपने आप में बालक करके ये हमेशा जो कुछ भी खाया जाता है मानव द्वारा प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये कौन करता है? कोई न कोई करने वाला है। इसलिए करने वाले जब हैं तो मानना चाहिए कि करता ही हुआ है। ये पंडाल है, ये मंच है, तो मंच और पंडाल है तो मंच पंडाल को बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। ये नहीं कि अपने समझ बन गया होगा। एक बार मैं इसी तरह से कहा पा रहा था, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड लेटेस्ट विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा स्वामी जी से परमात्मा से लेना देना नहीं है। तो हमने कहा बता दी भाई किससे ना देना है, कौन दुनिया करता है? तो उन्होंने ऑटोमेटिक हो जाता है। उन्होंने कहा ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक में क्या होता है? अपने आप में स्वतः जिस करते हैं। तो मैंने कहा कि बताइए, मैंने दो प्रश्न किया कि आपको कहीं ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कंप्यूटर में बिना रंग और बिना पेंटिंग का पिक्चर बन जाता है, उन्होंने सही करी। जैसे कंप्यूटर में कोई रंग नहीं डाला जाता है लेकिन वो नक्शा और पिक्चर बन जाता है। तो देखा ठीक बात है, एक कंप्यूटर को बनाया किसने है? कोई बनाने वाला है, कोई ना कोई कंप्यूटर को बनाने वाला है। और वो कोई निराकार नहीं है, वो कोई सगुण है, कोई आकार वाला है, कोई वैज्ञानिक द्वारा परिश्रम किया गया, बाद उसको बनाया। अपना कंप्यूटर में किसी प्रकार के वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, एंटी वायरस डाल करके कंप्यूटर को ठीक कौन करता है? अपने सो जाता है। एंटी वायरस डालने वाला ही कोई न कोई व्यक्ति है कि उसी प्रकार से ये दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला है, और दुनिया को बनाने वाला है तो दुनिया में कहीं वायरस हो जाते हैं। लोग अपने स्वरूप से, संस्कार से, संस्कृति से भड़क जाते हैं, कहीं अमर्यादा, अश्लीलता, अनीति, अन्याय की कहीं चोटी पर चढ़ने लगते हैं। उस समय एंटी वायरस डाल करके एंटी वायरस द्वारा जो व्यक्ति का संक्रमण बढ़ गया है उसको नियंत्रण करने का कोई काम करता है, उसी को गौर करते हैं, उसी को लौट करते हैं, उन्हीं को बनाता है। इसलिए किसी भी हालत में ईश्वर को नकारने की कोई गुंजाइश नहीं सकती है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्ष की आयु व्यतीत करेगी और निज अपने धाम के जाने की तैयारी होती है। एक मेरा प्रश्न होगा कि क्या भगवान का और दूसरा कोई धाम हो सकता है क्या? जी हाँ, और धाम हो सकता है। वो कौन है? दिव्य चक्षुरात्मम नदरी प्रासो विकर्मयो जाति वांसस सुंदरे विष्णु यत् कर्मं परम प्रयातानंतराय सर्वयस्तमोति आत्मबुद्धम हरभवति सर्वस्याप्ति सर्वसजीते सर्ववेदनात्मोति सर्वजयति। ये परमात्मा का नाम है। कौन है? दिव्य चक्षुरात्मम। रात दिन जो अमरात्मा विमलात्मा विश्वात्मा प्रवृत्ति के लोग
युग युगांतर कल्पांतर तक जिसकी ध्यान और चिंतन करते हैं वो परमात्मा का धाम है। और कौन धाम है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, कहाँ जाने के बाद पुनः संसार के जीवों को लौट करके आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही भगवान का धाम है। और श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान श्री राम लंकापुरी से लौट करके आ रहे थे। मानव भालू भी कुछ विमान में थे, सब लोग थे। अयोध्या के निकट जे ही उसको विमान आकाश मंडल में मड़राने लगा, आवाज करने लगा। उन मानव भालुओं ने कड़कड़ और छलछल की नाद सुना, सुंदर सुहावनी पूरी को देखा विमान से। उन्होंने पूछा, प्रभु एक कड़कड़ छलछल नदी के पावन तट पर एक बहुत सुंदर लहराज दिखाई पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा विशाल नगर दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है, ये क्या है? तो भगवान ने कहा, मम धाम बता सुकर हंसी। अब इसे बड़ा क्या हो सकता है? मम धाम बता, मम मैंने मेरे धाम को देने वाला ये अयोध्यापुरी है। इसलिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उसके बाद बक्सर, ये जितने जो भगवान के धाम हैं ये सब भगवान को ही प्राप्त कराने वाले हैं। मैं तो सीधी सीधी भाषा में कहता हूँ कि जितने भगवान के धाम हैं वो ऑफिस है, वो कर जाले है। काम कर जाले नहीं होता है, ऑफिस नहीं होता है, घर पर नहीं होता है। कितना भी बड़ा अवसर हो, आपके प्रेमी आदमी हो, लेकिन कोई कानूनी प्रक्रिया के काम जब करना होता है तो ठीक ऑफिस पर आ जाएगा। और यदि आपके प्रेम में वो अपने घर पर भी काम कर देते हैं, लेकिन दिखाएंगे क्या कि ऑफिस में काम हुआ है। बात वही समझ लीजिएगा, यही बात है। यही ऑफिस में चाहे अयोध्यापुरी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे बक्सर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे और श्रीरंगम जो भी भगवान के धाम है, वही भगवान के धाम के द्वारा उस धाम करके पहुंचने के हम अधिकारी होते हैं। अतः ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न शुरू करते हैं कि महात्मा जी जब वो धाम है तो इस धाम की क्या आवश्यकता है? इसी विचारधारा को लेकर के आधुनिक उस विचार को द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा ये होता है, अयोध्या में क्या होता है, मथुरा में क्या होता है, वृंदावन में क्या होता है, बक्सर में क्या होता है, जो भगवान का धाम अलग ही है, तो यहाँ से क्या करना है? मैं उन महानुभावों को हमेशा निवेदन करते रहता हूँ। इसलिए आजकल कुछ ऐसे हैं जो धार्मिक तो कहलाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जो धर्म का साक्षात जो स्वरूप होता है उसको मानते नहीं है। धर्मो वै विष्णु, साक्षात धर्म का मतलब विष्णु होता है, तो सब कुछ मानेंगे। विष्णु का मतलब वेद होता है, इतिहास होता है, पुराण होता है, कुछ नहीं मानता है और अपने अलग से वो वेद निकाल देता है। और बताइए क्या मतलब होता है? जब धर्म तुम मानते हो तो धर्मो वै विष्णु और विष्णु वै वेद, तो उसको मानना पड़ेगा। अलग से अपने वेद बना दिया, अलग से पुराण बना दिया। कैसा तुम अपने आप धर्म को मानने वाले हो? कैसे लोग आए जो मंदिर को बना देते हैं, लेकिन मंदिर में जहाँ मूर्ति रखने की बात आएगी, लेकिन नहीं, हमारे कई जो परंपरा के जो 150-200 वर्षों की जो कोई धर्म भाई उन्हीं का सफाई कर देता है। मंदिर सुंदर है, एक मूर्ति नहीं है। वो भले ही मंदिर सुंदर हो, लेकिन विष्णु भगवान और देवी देवताओं से भी जो मंदिर होता है वह केवल स्मारक हो सकता है, वह मंदिर नहीं हो सकता है, वह धार्मिक स्थान नहीं हो सकता है। याद रखिए, भगवान ने स्वयं कहा कि मेरा धाम तभी होता है जब मेरा या मेरे भक्तों का निज धाम होता है। इसीलिए ऐसा नहीं होता है तो अपने आप में मंदिर नहीं कहलाता है। लोग कह देते हैं लेकिन मंदिर शास्त्र से कहने जो नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कागज के खाता केसरा फलों के द्वारा हम अपने मूल जमीन की हकदारी होते हैं। कागज की खाता केसरा फलों अगर हमारा नहीं हो, हम कहें कि हमारा जमीन है, कोई पंचायती भी करने आएगा तो हमारे जमीन को हकदारी नहीं मिलेगी। कागज में ही खाता केसरा फलों के द्वारा ही हम मूल जमीन का हकदारी होते हैं। कि उसी प्रकार से ये अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची जो है ये भगवान का ऑफिस जो है, इसी के द्वारा उस धाम को प्राप्त किया जाता है और इसको त्यागा नहीं जा सकता है, इसको त्यागा नहीं जा सकता है। एक व्यक्ति ने कहा महात्मा जी जब इसी द्वारा मिलना है तो इसी कागज के खाता केसरा फलों वाला जो जमीन है उसी पर धान की खेती कर लीजिए, गेहूं खेती कर लीजिए, होगा। मकान बनाइए, होगा। नहीं बनेगा, जब पानी मसाला डालेंगे ना कागज गल जाएगा।
भले यहाँ खेती नहीं होगा लेकिन इसी के द्वारा उस जमीन वाले मिट्टी वाले खेती में आप उपज करेंगे और फसल को उगाएंगे। ठीक वही बात है ये जो ध्यान माया इत्यादि जो है ये भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान इस संसार में स्थानों पर आकर के हम संसारिक प्राणियों को जीने का एक पैटर्न दिया है, एक सिद्धांत दिया है, एक विचार दिया है और उसी विचार सिद्धांत पैटर्न के द्वारा हम पुनः इस संसार में दिनचर्या को स्वीकार करके और भगवान का हमेशा हमेशा के लिए जहाँ अखंड स्थान है उसको हम प्राप्त करते हैं। अतः ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। कोई कहता है वहां को मानते हैं यहाँ को नहीं मानते हैं वो भी अधूरा है, और कोई कहता है यहाँ को मानते हैं वहां को नहीं मानते हैं वो भी अधूरा है। दोनों को मानना पड़ेगा। और आज के बारे में उस वर्तमान समय में ऐसे नास्तिक हो गया है लोग जो कहता है नास्तिक है, ऐसे नास्तिक हो गया है कहता है कि देवी देवता है संत महात्मा किसी के फोटो की पूजा मत करो। फिर फोटो से कोई काम है जी वो आज के जमाने में अभी तो आधार कार्ड पहचान पत्र चल रहा है। आप चाहे किसी सरकारी प्रक्रिया के काम करिए और कहीं साहब हमारा काम बाकी है वो पहचान पत्र दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आप हो गया। मैं शुरू कहता हूँ कि मैं हूँ, मेरा आधार पत्र क्या होता है, मेरा पहचान पत्र क्या होता है, कागज बनेगा सरकारी कर्मचारी बता देगा देखो ये सब तुम्हारा तर्क नहीं चलेगा, पहले पहचान पत्र आधार कार्ड दिखाओ और तो आगे की प्रक्रिया बता दो। ये दुनिया की वस्तु को प्राप्त करने के लिए, ये दुनिया के साधन सुविधा को प्राप्त करने के लिए हमें पहचान पत्र कर सकता है, हमें आधार कार्ड हो सकता है। हम परमात्मा के लिए क्या बिना मूर्ति को पूजा किए उनको हम प्राप्त कर सकते हैं? कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। इसलिए मानव जीवन में मानव के कल्याण करने के लिए भगवान की होना आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्ष की आयु को निश्चित करके जाने की तैयारी में थे। भगवान के पास कभी कभी अपने परिवार के लोगों का बुलाना आ जाता था। परिवार के लोग बड़े से पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य वैभव के मध्य में होकर के संत को महात्माओं को शास्त्र को वेद को कहीं अवहेलना कर देते थे, क्रोध कर देते थे। यदि भगवान ने समझाया भी हे पुत्र हे महानुभाव मानव जीवन में धन हो जाए, मानव जीवन में बल हो जाए, मानव जीवन में पद हो जाए, मानव जीवन रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं करते हैं तो धन वह बल वह पद वह रूप वह वैभव वह ऐश्वर्य के द्वारा अनंत को प्राप्त करते हैं। कुछ बालक माने कुछ बालक नहीं माने। भगवान ने अंत में कहा देखो अगर तुम लोग चाहे मेरा परिवार ही क्यों न होगा, विवेक से विहीन विवेक से भ्रष्ट होकर के तुम्हारे पास कितना भी धन बल तक प्रतिष्ठा मान समान हो और उसके द्वारा अगर तुम्हारे द्वारा उपद्रव होगा तो मैं तुम्हारा मार्जन नहीं करूंगा, तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। कुछ बालक सुने कुछ बालक नहीं सुने, कुछ बालक माने कुछ बालक नहीं माने। एक बालक ने खड़ा कुछ दिया भगवान श्री कृष्ण प्रभु ये बताया था विवेक भ्रष्ट क्यों होता है, तो भगवान ने बताया 5 अवगुण जहां पर आ जाए जिसमें आ जाए उसका विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो 3 दिनों से मैं सुना रहा हूँ क्या क्या, एक तो शराब की नशा, दूसरा जुआखोरी की नशा, तीसरा हिंसा की नशा, चौथा वेश्यावृत्ति की नशा और 5वां अकारण कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। न्याय के लिए तो कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं है लेकिन अन्याय के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा तो नहीं है। दूसरे का खेत खजान मकान दलान दुकान लिखवा रही है, कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर रहे हैं। ठीक है कुछ समय के लिए आप विधि प्राप्त करेंगे। याद रखिए अनिति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए तो आप हरे भरे हो सकते हैं, इसका विवेक और कर्म जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये जानना चाहिए। इसलिए मानव जीवन में विवेक को भ्रष्ट होने के 5 दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन 5 दुर्गुणों से बचने के लिए 7 सूत्रों को जीवन में स्वीकार करना चाहिए। वो 7 सूत्र कौन है व्याख्या कर चुका हूँ। जितासनो, जित साहसो, जित क्रोधो, जितेंद्रियो, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संतो। अपना बैठक बाजी पवित्र होना चाहिए। जितासनो, जित साहसो, अपनी भावना पवित्र होनी चाहिए। जितासनो, जित साहसो, जित क्रोध हो और कारण अपना लाभ अपना लोभ अपनी फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत मार्ग पर जा रहा हो तो अनुशासन करने के लिए तो क्रोध करना ही चाहिए, लेकिन अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका नाम अक्रोध है। तो कहते हैं जितासनो, जित सांसो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय और इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। संयमित जीवन होना चाहिए। इंद्रिया कहीं गलत मार्ग में भागना चाहती हो उसको रोकिए। मानव जीवन का चौथा सूत्र है विवेक को पवित्र करने के लिए। जितासनो, जित सांसो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहारो। भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। भोजन के प्रभाव के कारण ही नैतिक कर्मचारी भीष्माचार्य जो 125 जन्मों तक किसी प्रकार की गलती काम नहीं किए, लेकिन गलत भोजन और गलत संग
के कारण भीष्माचार्य जैसे नैष्ठिक कर्मचारी को अंठावन दिनों तक बाण सैया पर शयन करना पड़ा। रूम रूम जो थे बाण से विधे हुए थे, इसलिए भोजन भी पवित्र होना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, छठवां विवेक को शुद्ध करने के लिए व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। अजित संग हो और संग भी शुद्ध होना चाहिए। ये सात को शुद्ध अगर जीवन में आ जाए तो विवेक को पवित्र रखा जा सकता है। अब विवेक ठीक रहेगा तो हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी बल हो, कितना भी पद हो, कितना भी वैभव हो, हम उसके बाद अनर्थ नहीं करेंगे, हमारे द्वारा अनर्थ नहीं होगा। आगे भगवान के बच्चों ने पूछा कि ये बताया जाए कि ये सात सूत्र जो है जिनको अपनाने के बाद जीवन में विवेक भ्रष्ट नहीं होता है, ऐसे सात सूत्र जीवन में आएंगे कैसे? तो भगवान ने कैसे, भगवान के अर्चावतारों की कथा सुननी पड़ती है, अर्चावतारों को जानना पड़ता है। तो पूछा गया भगवान किसे कहते हैं? भगवान का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी कोश के अनुसार भगवान शब्दों को परिभाषित अगर किया जाए एकाक्षरी कोश के अनुसार तो भ शब्द प्रकाश वाचक, ग शब्द ज्ञान वाचक, व शब्द वैभव वाचक, न शब्द नेक वाचक। जिनके द्वारा प्रकाश दुनिया को प्रकाश प्राप्त होता हो, ज्ञान प्राप्त होता हो, वैभव प्राप्त होता हो और नेक प्राप्त होता हो, उनको भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अगर भगवान शब्दों को परिभाषित किया जाए तो उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां देवतीं वेति विद्याम विद्याम च सौभाग्य भगवान की, जिसके द्वारा अपने दुनिया की उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां सारे प्राणियों की गति क्या होगा, गति क्या होगा, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, ये जाना जाए, समझा जाए, अवश्य अपने जीवन को संग्रहित किया जाए, उनको भगवान कहते हैं। अगर कहीं वेदांत दर्शन की बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए, वेद की बात किया जाए तो भगवान किसे कहा जाता है? जन्माद्यस्य, इतना ही है, वेदांत का सूत्र है। केवल आज भी करने वालों हैं यही करते हैं कि जिसके द्वारा जन्म काल और संहार होता है, तय करता है, उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन अगर केवल संहार के लिए सीमित कर देंगे तो ईश्वर की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को, परमात्मा की सत्ता को आप जानने में तीव्रता कर दिया है, उदासी कर दिया है। परमात्मा केवल संहार में नहीं रहे, मोक्ष भी करता है। एक विद्वान ने कहा कि महात्मा जी संहार में ही मोक्ष आ जाता है। मैंने कहा नहीं, कैसे आएगा वो समझा दीजिए। मैं अपने गुरुदेव स्वामी महाराज लगभग 30 वर्ष पहले, 30 या 35 वर्ष पहले एक विद्वान स्वामी जी भागवत का टीका लेकर आए थे। तो उसी समय सुना था तो मैं इस बातों को तो अपने बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में थे, गंगा किनारे पुराना तो विद्वान मुझे भागवत का टीका लेकर आए थे, स्वामी को सुना रहे थे, स्वामी सुन रहे थे। तो उन्होंने यही क्या किया था, तो जन्म पालन संहार, स्वामी के पंडित जी बताइए जन्म पालन संहार ही तो अगर मानेंगे तो मोक्ष को देने वाला है। एक से आप मानेंगे तो स्वामी जी संहार मोक्ष हो जाता है, स्वामी कहेंगे संहार और मोक्ष बहुत अंतर है। संहार किसे कहा जाता है, मोक्ष किसे कहा जाता है? हमारी इच्छाओं के विपरीत, हमारी इच्छाओं के विपरीत जो बर्ताव होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो काम होते हैं, उसको संहार कहते हैं। जैसे आपने धान की खेती किया या कोई समय से और अभी खेती करी, कोई आम का दूध का बीज लगाया हो और अचानक कोई सांड आवे, भैंस आवे, कोई जीव जंतु आकर के पूरे वृक्षों को, फसल को बर्बाद कर दे, अमुक सांड भैंसा ने हमारे वृक्षों को संहार कर दिया। हमारी इच्छा के विपरीत जो व्यवहार होते हैं, जो कर्म होते हैं, उसको संहार कहा जाता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष किसे कहते हैं? जो हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं के अनुरूप जो कार्य होता है, जो हमारी चाहनाएं हैं, जो हमारा मन है, उस अनुसार जो काम होता है, उसको मोक्ष कहा जाता है। जैसे कोई आप आती है, आम का वृक्ष आपने लगाया था, आम का वृक्ष पुराना हो गया, आप अपने से खड़ा होकर के अभी से कटवा के दीवार कर देंगे। आपने धान की खेती किया था, गेहूं की खेती आप करेंगे, रबी की खेती करेंगे, जो एक फसल कोई कबाब देता तो नुकसान होता, तो आप परेशान हो जाते हैं। और वही खड़ा होकर के बीघा के बीघा खेतों को अपने सामने कटवा देते हैं, थोड़ा भी आपको और प्रसन्नता होती है? नहीं होती है। सुंदर आपने मकान बनाया और मकान में किसी प्रकार का फाल्ट आ गया, एक हो गया जगह पर, आप सब अपने से खड़े होकर के उस मकान को तोड़वा देते हैं। तो जो अपने इच्छा के अनुकूल काम किया जाए वो मोक्ष है। हमारी इच्छा के विपरीत जो काम हो वो संहार है। संहार और मोक्ष में बहुत अंतर है। संहार वाले प्राणी को इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार बार बार स्थिति में आना पड़ता है। मोक्ष वाले प्राणी को आने की गुंजाइश नहीं है, अगर कहीं आना ही पड़ता है भगवान की आज्ञा से, तो संसार के बंधन का तो कोई नियम लागू नहीं होता है। जैसे जेल के जेलर साहब हो,
जेल के जज साहब हूँ, जेल सुप्रिंटेंडेंट हूँ, उन्होंने मन में ठान लिया या किसी कारण से किसी कैदियों पर संयमित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, यार हमें अपने ऑफिस में नहीं सुना है जहाँ कैदी लोग हैं उन्हीं के जाकर के वो एक बेड लगा कोई सूख जाए, क्या कैदियों जैसा कानून का नियम होगा और बहुत माना जाएगा कि कैदियों को सुधारने के लिए जेलर साहब ने, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने एक काम किया। आज कहीं कैदी लोग गलती से भाग करके जाकर कहीं जेलर साहब के ऑफिस से छूट जाए, कहीं छोड़ दिया जाएगा तो बहुत बड़ा अपने आप धर्म का प्रावधान कर दिया जाएगा। याद रखिए, एक तो जो भगवान के धाम में जाने वाले लोग हैं वो आते ही नहीं है, यदि किंचित कहीं आना ही पड़े, जैसे भगवत पाल रामानुजाचार्य स्वामी महाराज, शेषावतार है, हनुमान जी महाराज, ये भगवान के अपना भक्त है, ऐसे विश्वक्सेन जी इत्यादि को आना भी पड़ता है। आने के बाद भी इन पर संसार के बंधन का, संसार के किसी प्रकार की क्रियाकलापों का नियम लागू नहीं होता है। कला हमें कांति नित्य की करो बहुत से स्वामी समाध जीवितम। इसलिए मोक्ष और संहार में बहुत अंतर है। मोक्ष जो होता है ये हमेशा के लिए संसार में हमें आने जाने की जो व्यवस्थाएं है, इन व्यवस्थाओं से, क्रियाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना मोक्ष है। और संहार में हमें बार बार अपनी दिनचर्याओं के लिए इस संसार में आना पड़ता है और अनेक प्रकार के जीवन की अपने कर्मों के अनुसार उस जोड़ी को स्वीकार करना पड़ता है। अतः कर्म का मतलब क्या होता है, ईश्वर का मतलब क्या होता है, जन्माद्रस्य, जिसके द्वारा पूरे दुनिया का जन्म, पालन, संहार और मोक्ष होता है, उनको ईश्वर कहते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं, उनको भगवान कहते हैं। और भी एक व्यवहारिक बात जिसके अधीन प्रकृति और प्राणी हो उनको ईश्वर कहते हैं, जिनके अधीन प्रकृति और प्राणी हो उनको ईश्वर कहते हैं। ये प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्राणी, 184 लाख दुनिया, ये उनके अधीन है, उनके अधीन हम लोग है अपने आप में। अभी एक मिनट में हमारे कहीं हृदय में किसी प्रकार की धड़कन हो जाए तो बैठे हैं, इस संसार में पहुंचाया जाएगा हमको। इसीलिए हम तो ईश्वर के अधीन हैं। एक बात और मैंने कहा, नास्तिक लोग कितना भी नास्तिकता को और कुछ नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, लेकिन मृत्यु को तो मानता है ना, मृत्यु को तो मानता है। कभी कहता है नास्तिक ईश्वर नहीं होता है, उससे पूछना चाहिए। और एक बात है कि शरीर का सब कुछ होता है, 4 लाख दर्शन क्या कहता है, ऋणम कितवा ऋण करके भी घी पियो, कहते ऋण करके भी जीव को पियो। भस्मीभूत भवंती, एक बकवास की बात है, खाने कमाने वालों के धंधा है कि यहाँ करो वहां करो वहां करो वैसे करो, तो होता नहीं है। एक महानुभाव को भी उससे विचार करना चाहिए कि अगर इस शरीर सब कुछ है तो उस नास्तिक व्यक्ति का बेटा, पत्नी, भाई आंगन में लाश पड़ा हुआ है, रोता किसके लिए है, पूछना चाहिए उससे, रोता किसके लिए है? तो महाराज ये शरीर तो है, इसमें रहने वाला प्राण जो था, ये आत्मा जो था, वो चला गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उनसे पूछना चाहिए तुम तो शरीर को सब कुछ मानते हो, तुमने आत्मा को देखा, प्राण को देखा, और देखा तो क्या कर रहे हैं? कल साहब के भाई को तब तो रुकते और रुकता तब हम रुकते, तो बस उसी आत्मा के लिए, उसी प्राण के लिए, उसी जीव के लिए श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, दान होता है, तीर्थ होता है, व्रत होता है, जग होता है, पूजा होता है, पाठ होता है। ये केवल शरीर के लिए होता है। इसलिए नास्तिकों को भी बात मानना पड़ेगा, अर्थात उसे पूछना चाहिए कि मृतक अपने पुत्र, भाई, पत्नी और शोक क्यों करता है, क्यों रोता है, किसके लिए? शरीर तो उसके सामने है, उस घर में रखो, भोजन कराओ, क्यों नहीं करता है? अब एक ऐसा तत्व है जो इस शरीर से निकल करके उन परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करता है, तो प्रकृति और प्राणी जिनके अधीन हो उनको ईश्वर कहते हैं। जहाँ जहाँ जाए देव ने बुलाया, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ऐसे भगवान की अनेक व्याख्या है, बहुत प्रकार से व्याख्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करेंगे तो श्रीमद् भागवत पुराण में तो अलग अलग स्कंदों में अलग ईश्वर की परिभाषा बताया गया है, यदि समान रूप में बताया जाए तो जन्म इत्यादि करके जिसके द्वारा पूरे दुनिया का जन्म, पालन, संहार और मोक्ष होता है, जिसको लिखने के रूप में कभी लोग कहीं अपने स्वरूप से भटक जाते हैं। ब्रह्मा जी भी कभी कभी अपने उनका बुद्धि जो है वो ईश्वर पर कभी चंचल हो जाता है। बड़े बड़े संत, अमरात्मा, वेदात्मा भी जिनके बारे में इदम और इथम करने के लिए सक्षम नहीं है, इतना ही है, यही है, ऐसे को परमात्मा कहते हैं। अपन वो जो है भक्तों के लिए सहजता से हो जाता है। बड़े बड़े साधक जो साधना करके जिन परमात्मा के तत्वों को जानते हैं, वह ब्रज के रहने वाली गोपियां, माता यशोदा ने संत अपने लाला मान करके उस तत्व को प्राप्त किया, वही फल है।
आगे कहा जाए स्वच्छंद गति ईश्वर। ईश्वर किसे कहा जाता है? स्वच्छंद गति ईश्वर। जिसकी गति स्वच्छंद हो, हमारे केवल कर्मों से ईश्वर की प्राप्ति हो, एक जरूरी नहीं है। मालिक जो होता है, कभी कभी घर का भावक परिवार निकम्मा होता है, लेकिन उसको भी उतना ही सुविधा दे देता है जो काम करने वाले घर के परिवार भाग रुपये देता है तो मालिक ने देता है। वही हाल भगवान के लिए, क्योंकि आस्तिकों को तो भगवान व्यवस्था करते ही है, लेकिन आस्तिकों को कम व्यवस्था नहीं करते हैं, सारी व्यवस्था उनको ही कर देते हैं। जानते कि चलो अपने आप में ये भी तो मेरा ही है, ये भी तो मेरा ही है, ऐसा विचार कर स्वच्छंद गति ईश्वर, उसी का नाम ईश्वर है। चलिए मैं प्रसंग में समझा। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों से कहा कि पुत्रों, ईश्वर भगवान की अनंत स्वरूप है, अनंत अवतार है। लेकिन अनंत अवतारों में भगवान के मुख्य 24 अवतार बताया गया है। उन 24 अवतार के केवल आज नाम लेकर वाणी को नाम देना। उन 24 अवतार में सबसे प्रथम जो है आदि देव नारायण का अवतार। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेषाण। एकमात्र दिव्य देव कोई है वह नारायण है, न ब्रह्मा नेषाण। एकमात्र दिव्य देव वही है, वह आदि देव नारायण। सृष्टि के प्रारंभ में कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इतने पुराने भगवान है। और दुनिया में जितना भी मजहब है सबका साल समझ है। कोई 1000 वर्ष का है, कोई 500 का है, कोई 1400 वर्ष का है, कोई 1500 वर्ष का है, कोई 2000 वर्ष का है, कोई 2500 वर्ष का है, कोई 3000 वर्ष का है। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। और सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इसलिए दुनिया में कितने लोग आए इस वैदिक परंपरा को, चाहे कि मैं अपने आप उसको समझ कर दूं कि वो दुनिया से चले गए और वैदिक परंपरा बनी हुई है। एक इसका नाम सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? सदा भव। सनातन का मतलब क्या होता है? बहुत शब्द होते हैं सनातन के, सदा भव ये सनातन का होता है। सदा भव का मतलब आज भी है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा, वो सनातन है। या दूसरा सनातन का क्या होता है? सनातन, वह संस्कार, वह विचार, वह आचरण, वह कर्म जो हमारे तन में, हमारे रूम में सनाया हुआ हो, लपटाया हुआ हो, मिला हुआ हो, मिश्रित हो, उसी का नाम क्या है? सनातन धर्म है। ऐसे भगवान कहे आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले ये संसार में आए। भगवान का प्रथम अवतार है वो आदि देव नारायण का अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनतनाथ। ये 4 अवतार, 4 भाई एक साथ जन्म लिए। एक दूसरा अवतार भगवान को बताए गए। जब ये जन्म लिए, ब्रह्मा जी का बेटा मेरे सृष्टि में सहयोगी बनो, चारों भाई ने हाथ उठा दिया, हाथ जोड़ लिया, पिताजी हम सृष्टि में सहयोगी नहीं बनेंगे, हम विवाह शादी नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी का जो भजन करोगे मेरे यहाँ से लाओ, हमारी क्या काम है? वही चारों भाई जा रहे थे, भगवान श्री की मुलाकात हो गई। भगवान के बच्चों क्या तुम्हारा परिचय? इन चारों भाइयों ने कहा मेरा परिचय, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। अच्छा कहाँ जा रहे हो? भगवान को पाने के लिए, भगवान को भजन करने के लिए। भगवान ने कहा भगवान को देखा है लेकिन देखिए नहीं सुनी। देखिए सुन करके अब कोई बात को देखने में बड़ी आनंद आता है। आप बिना सुने देख लेंगे तो बड़ी बड़ी विभूतियां आपके सामने से गुजर जाएगी, मतलब नहीं है। किसी का आपने सुना है और सुनने के बाद दिखाई पड़ता है उसमें बहुत बड़ा प्रेम होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां भगवान श्री कृष्ण को रहना भी दे रही है और उनकी वास्तविकता को बता भी रही है। यदि कृष्ण जो हमें तुम बता रहे हो, परेशान कर रहे हो, ये आपकी खासियत नहीं है। आप जिस दर्शन डर के धोखे खिला रहे हो तब कथा मृतम तप्त जीवनम। अरे आपकी कथा की खासियत है, एक बार आप कथा को सुन लेता है तप्त जीवनम, उसकी आत्मा, उसका जीवन तप्त हो जाता है, संतप्त हो जाता है। अर्थात दुनिया के जो पापों से समाप्त होकर के तो आप भी शांत हो जाता है। और हम नहीं कहते हैं कभी भी एक कभी विद्वान संत लोग कहते हैं तो सुनने का इतना बड़ा महत्व होता है। भगवान ने सरकारी ने कहा मैंने सुना है। भगवान ने कहा भले तो है महाराज, तो आप हैं तो आशीर्वाद दे दीजिए। कैसा आशीर्वाद चाहते हो? एक आशीर्वाद चाहते हैं कि आपको मैं प्राप्त करूं। भगवान की सुनो ना, पहले तुम विवाह करो, और विवाह करके तो मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। फिर नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? भगवान का विवाह करना क्या शासन का श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार के जीवन बताया गया है, एक वैवाहिक मर्यादा, एक अपने आप में ब्रह्मचर्य मर्यादा। दोनों श्रेष्ठ है। धन हो गृहस्थ आश्रम,
गृहस्थ आश्रम से धन्यवाद इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। आज स्वामी जी ब्रह्मचारी जी जिगर स्वामी और फलान सिनान जो हुए हैं, ये नहीं रहे गृहस्थ आश्रम में तो भरना कहां से मिलेगा, जब कहां से होगा। इसलिए धन्य हो गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। आज इतने संत महात्मा ज्ञानी लोग जन्म लिए हैं, गृहस्थ आश्रम नहीं होता कहां से जन्म होते, आकाश से आ जाते। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। बस इतना ही बात है कि गृहस्थ आश्रम में परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते हुए खेती व्यापार नौकरी करते हुए बस एक ही सूत्र को जीवन में अपनाना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बोध्यात्मना नुसित स्वभावात् करोमि याज्ञात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। यही सूत्र को गृहस्थ आश्रम में अपनाना चाहिए। कायेन वाचा, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने इंद्रियों से, अपने आत्मा से, आत्मा के स्वभाव से जो भी कर्म किया जाए, जो भी धर्म किया जाए, जो भी व्यवहार किया जाए, और कर्म धर्म व्यवहार और कर्म के फल पूर्ण परमात्मा को अर्पण करके और उस वस्तु को अपने जीवन के उपयोग में लिया जाए तो सभी कर्म जो है धर्म हो जाता है। वन की ज्वलसी कर्म ही पूजा है, यही कभी पूजा मानव धर्म है। यह मानव धर्म है, ये मानव मात्र के लिए बताया गया है। इसलिए भगवान ने कहा बेटा तो गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो। उन चारों भाई में कहा प्रभु गृहस्थ आश्रम को स्वीकार तो करेंगे, अभी हम चार हैं, चार पत्नी जो हो जाएंगे, बच्चे भी होंगे, संख्या बढ़ती चली जाएगी, और उसमें कभी कभी बहुत परिवार लंबा चौड़ा होगा, एक दो लोग इधर उधर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। भगवान को होगा ऐसा भी करेगा, ताकि सुख कौन मनाएगा। भगवान को सुनो, बेटा तुम्हारा, पत्नी तुम्हारी, भाई तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, तो सुख मनाने के लिए कोई भाड़ा पर नहीं आएगा, तुम्हीं को मनाना पड़ेगा। तब चारों भाइयों का प्रभु जी के आशीर्वाद दे दीजिए कि हम 5 वर्ष से ऊपर की कोई हुई मत करें, भले उम्र मेरा जितना भी हो जाए, लेकिन 5 वर्ष के ही लगे। वही भगवान का एक वस्तु, तो चारों भाई पूर्वजों के पूर्वज हैं, पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन देखने में मालूम पड़ता है कि 5 वर्ष के बालक हैं। इन सरकारियों से पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई नहीं आ जाएगा। भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा की सृष्टि बात करूं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में इन सनातन सनत कुमार से पहले कोई है ही नहीं अपने आप में। लेकिन एक पूर्वजों के पूर्वज होने के बाद भी भगवान के आशीर्वाद से 5 वर्ष के ही बालक दिखाई पड़ते हैं, हमेशा 5 वर्ष के बालक होते हैं। ये भगवान के दूसरे अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार भगवान का तीसरा अवतार नर नारायण का अवतार। भगवान ने विचार किया बहुत सारे अवतार हो गए, लेकिन तपस्वी का अवतार होना चाहिए। वही भगवान ने तपस्वी ऋषि का अवतार लेकर के नर और नारायण चेला बन गए, नर गुरु बन गए, अपना भगवान बन गए नारायण। वही बद्रिकाश्रम में जाकर के नर नारायण होकर के जगत का उद्धार किया। ये भगवान के अवतार है। भगवान का एक अवतार हंस अवतार है, भगवान का अगला अवतार जो है दत्तात्रेय जी का अवतार है, भगवान का पुनः अगला अवतार जो है नारद जी का अवतार है, भगवान का अगला अवतार कपिल देव का अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, यज्ञ अवतार, कच्छप अवतार, हरि और हयग्रीव का अवतार, वाल्मीकि उद्धार ऋषियों का अवतार, धन्वंतरी एवं मुनि अवतार। इस प्रकार भगवान ने आगे नृसिंहावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, रामावतार, वेद व्यास जी का अवतार, बलरामावतार, श्री कृष्ण भगवान का अवतार और बुद्धावतार। वो बुद्धावतार एक बुद्धा नहीं, वो बुद्ध अवतार अलग निकाल गए। वो बुद्ध है, वो लगभग 5-4 वर्ष पहले संसार में आए, बुद्धावतार और एक कल की अवतार। अंतिम कल की अवतार के बारे में बताया गया है कि वे होंगे, अभी नहीं। कल की अवतार होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संभलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ कन्या से प्रकट लेंगे और प्रकट हो गए। जो भी अधार्मिक नास्तिक जितने लोग होंगे, राजाओं लोग, उनको अनुशासन करेंगे, अपना धर्म की स्थापना करेंगे। एक अभी नहीं, अभी बहुत समय से, बहुत समय से। कब होंगे? मात्र जब कलयुग, मात्र जब कलयुग 800 वर्ष बाकी रहेगा तब कल की अवतार होगा। जब चौक और चौराहे पर मनुष्यों का आचरण पशु के समान हो जाएगा। जैसे पशु चौक चौराहे पर संतान विस्तार के क्रिया करते हैं, छोटे छोटे लोग हो जाएंगे, केवल अपने पेट पालने में ही पूरा जीवन की सब कुछ लगा देंगे। वेद शास्त्र इतिहास पुराण जाए कहीं कहीं गोपनीय और पूरी जगहों पर उसका प्रचार होगा, खुलेआम जब हो रहा है तब कल की अवतार होगा। अभी कल की अवतार नहीं होगा।
नहीं होगा। लेकिन ये कब वही समल प्रोग्राम में होगा कि भगवान का 24वां अवतार है। इस प्रकार भगवान ने कहा इन 24 अवतारों की कथा को अगर हम श्रवण करते हैं तो एक न एक दिन हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, विचार में जो किसी प्रकार की कुत्सित भावनाएं हैं, उन अस्मिता है, अविवेक है, अशुद्धता है, अस्वभाव है, अनिति है, अन्याय है, अधर्म है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अविवेक हमारा पवित्र हो जाता है। अविवेक जब पवित्र हो जाता है तब हम उन भगवान की कृपा के अधिकारी होते हैं। आगे दूसरा लोगों ने महाराज ये बताइए कि ऐसे भगवान के अवतार को सुनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो भगवान के अवतारों को सुनने के लिए पहले तो भक्त बनना पड़ता है। इसकी व्याख्या कर चुका हूं। जब तक से भक्त नहीं बनेंगे तब तक से भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगेगा। अब भक्त बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। अब भक्ति करने के लिए कुछ जीवन में कुछ ऐसे आचरण होते हैं, सिद्धांत होते हैं, विचारधाराएं होती है जो अपनाना पड़ता है। जब तक से उस विचारधारा को जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो वह कौन कौन सी विचारधारा है जिसको अपनाने से हमारे दिल में, दिमाग में भगवान की स्थिति स्थापित होगी, इसकी चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जय श्री कृष्ण।